10 या 20 रुपए में यह आपका काम हो जाएगा। सुबह सुबह फ्रेशन अप होकर और अपने जो भी काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो अब बस अब नहाना बाकी है और उसके बाद फिर मैं अपने जो भी काम है ना वो करती रहूंगी। नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी नहाना पड़ेगा और फिर दिन के काम तो चलते ही रहेंगे। तो हाथ और पैरों पर मैं ना चेहरे पर भी मैं नारियल का तेल लगा लूंगी थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद फिर मैं नहा लूंगी। और पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद अब स्टार्ट कर दी है मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग। अब थोड़ा थोड़ा मैं काम करती रहूँगी, तब जाकर दिवाली तक जो है कि सफाई कंप्लीट हो पाएगी। और अकेली हूँ आज मैं, और बच्चे तो मेरे बाहर रहते ही हैं और हस्बैंड भी 2 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं यहाँ पर काम कर लेती हूँ। तो ये डाइनिंग टेबल पे ज़्यादातर वो खुद ही बैठकर काम करते हैं, तो अभी थोड़ी सी ऐसी फैली हुई थी तो इसको मैंने साफ़ कर दिया। धूल मिट्टी भी लग ही जाती है, तो इसको मैं यहाँ से साफ़ कर दूंगी और उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल की भी अंदर से बाहर से अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। और ये जो क्लीनर है ना ये मैं खुद बनाती हूँ, मतलब अपने हाथों से ही, मतलब मार्केट का यूज़ नहीं करती हूँ, खुद ही DIY करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा क्लीनर है। इकट्ठा बना के रख लेती हूँ, मतलब ये एक बॉटल, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा बना लूँगी। तो यहाँ देखिए जो जिस पे कप वगैरह रखते हैं ना तो इस पे भी इतने दाग लग जाते हैं, तो अभी इनको भी मैं क्लीन करती रहूँगी साथ के साथ में। और आपको पता ही है, आप सबको भी आप सब भी यही काम करते होंगे, क्योंकि जब दिवाली का टाइम आता है ना तो हर चीज़ को एकदम बहुत ही बारीकी से साफ़ करनी पड़ती है। तो ये धीरे धीरे करके ऐसे मैं करती रहूँगी, तब तक मेरा जो है कि सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। और बस ऐसे ही काम मैंने अपने स्टार्ट किए और शाम तक बस ऐसे ही छोटे मोटे काम करती रहूँगी। बीच बीच में खाना वगैरह भी होता रहेगा और अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा DIY भी शेयर करूँगी। और जब कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो मैं पूरे घर की एक साथ नहीं करती हूँ, मतलब अलग अलग तरीके से करती हूँ। जैसे कभी किचन कर लिया या कभी ड्राइंग रूम, कभी बेडरूम, ऐसे करके। क्योंकि अगर पूरा डीप क्लीनिंग करने बैठेंगे ना तो पूरा दिन हम थक भी जाएंगे। तो एक साथ मैं सारी जो है कि डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, वो रेगुलर बेसिस पे जो सफाई करते हैं ना बस वो ही कर पाती हूँ। और बाकी जो है कि वो फिर मैं अलग अलग तरीके से करती हूँ। तो घर की कोई भी सफाई करनी हो ना तो एक कोना ले लीजिए, उसको बस अच्छे से साफ कर लें। बहुत मन से काम करेंगे ना तो बिल्कुल भी थकान नहीं होएगी। तो बस ऐसे ही मैं अपने काम जो है कि स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देखिए बॉटल है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, और अगर आपको इसको देखना है ना तो आपको मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। तो इसमें मैंने खट्टी मीठी गोलियां भर दी थी, कुछ अनारदाना वगैरह, मतलब कुछ भी भर दो, ये सामने रखी रहे तो आप खा सकते हैं। तो ये जो बॉटल थी ये वेस्ट थी, इसके ऊपर मैंने फिर कुछ वर्क किया और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो अगर आप बनाना चाहें, आपके पास खाली बॉटल है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो बस ये काम कर दिया धीरे धीरे करके। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो बहुत आराम से और दिल से करती हूँ ताकि मुझे थकान ना हो। और आप अगर कभी ऐसे काम करें ना जैसे बहुत जल्दबाजी में या मतलब दिमाग पे कुछ और चल रहा है और आप काम कुछ और कर रहे हैं, तो उस दिन आप ना मतलब थकावट ज़्यादा महसूस करेंगे। तो जब भी आप कुछ भी करें ना, चाहे सफाई करें, चाहे कुकिंग करें, चाहे कुछ भी बनाएं, तो आप उसमें बिल्कुल आप दिल भी और मन भी अच्छे से लगा लें, बहुत अच्छे से और शांति से जब आप काम करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होएगी और आपका जो मेंटल पीस है वो भी बना रहेगा। तो हमेशा अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि अगर हम बिजी रहेंगे ना, यानी हमारा दिमाग बिजी रहेगा, तो हमारा शरीर भी कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो आपका जो दिल करे वो आप काम करते ही रहिए, जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। तो ये देखिए मैंने जो क्लीनिंग है कर ली है और अब हमारा रॉक्सू बैठ गया। हम नई चीज़ों को बहुत शौक से लाते हैं और पुरानी चीज़ों को उठाकर हम स्टोर रूम में रख देते हैं, ये सोचकर कि वो हमारे कभी आगे काम आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो कभी काम आती ही नहीं है। क्या तो हम अगली दिवाली को उसे बाहर फेंक देते हैं या फिर हम उसका कुछ DIY बना लेते हैं। तो जो चीज़ें हम बना सकते हैं उसका ज़रूर बनाना चाहिए। तो मेरे पास भी ऐसे करते करते ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी हो ही जाती हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलिए एक चीज़ का मैं आप लोगों के साथ में मेकओवर करती हूँ। तो यहाँ जो मैं मेकओवर कर रही हूँ वो मिरर का मेकओवर कर रही हूँ, जिसको कि मैंने पिछली दिवाली उठा के रख दिया था।
हालाँकि ये सोचा था कि मैंने वो कभी काम आ जाएगा, लेकिन कभी कोई काम नहीं आया। तो लेकिन अब मैंने उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, बिल्कुल नया बना दिया है। अगर आपके पास भी ऐसे मिरर रखे हो ना, तो आप ये आइडिया ले सकते हैं। तो मार्केट में जाके नई-नई चीज़ें खरीदना तो बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़े से दिनों के बाद उनसे हमारा क्या है कि दिल भरने लगता है और उठा के हम उसको स्टोर रूम में रख दें, क्योंकि मार्केट में ना कोई लिमिट नहीं है, नई-नई चीज़ें आती रहेंगी, आप कितना खरीदेंगे। तो मैं तो ज़्यादातर क्या करती हूँ कि पुरानी चीज़ों का ही रीयूज़ कर लेती हूँ, यानी उन्हें जैसे कलर चेंज कर दिया या उसमें कुछ और डिज़ाइन डाल दिए। तो ऐसे करके हमारा जो चीज़ है ना वो भी चेंज हो जाती है और हमारा जो मन होता है ना वो भी सैटिस्फाइड हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो औरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप तो एक लाइक का बटन दबा ही देना, ताकि मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपना बनाते हैं डीआईवाई। और आपके पास भी इस तरह से मिरर रखे हों तो आप उनको मेकओवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत अलग-अलग तरीके से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने जो आइडिया दिया है ना आपको, ये बिल्कुल ही यूँ समझ लिए 10 या 20 रुपए में ये आपका काम हो जाएगा। बहुत आसानी से ये आपको सामान भी मिल जाएगा और ज़्यादा इसका बजट भी नहीं है। क्योंकि मेकओवर करने का मतलब यही होता है ना कि कम सामान में, कम पैसों में हम उन चीज़ों को बना लें, और इसमें टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, और आप भी मेरे साथ बनाइए अगर आपके पास मिरर रखा है तो। यहाँ देखिए मैंने निकाल लिया है अपना पुराना मिरर, और ये मिरर वैसे तो ठीक है मतलब, लेकिन इसकी बाउंड्री है वो बिल्कुल टूट चुकी है, और इसकी जो लकड़ी है ना पीछे जो लगी रहती है वो भी एकदम से ख़राब हो चुकी है। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि जो धूल मिट्टी है वो पहले से ही साफ़ हो जाए। और इसके जो साइड में बाउंड्री लगी हुई थी वो तो बिल्कुल ही हट रही थी, यानी हाथ लगा रही थी ना तब भी इसमें से निकल ही रहा था। तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, क्या तो ये ग्लिटर वाले जो पेपर आते हैं ना, इसका इस्तेमाल करूँगी, या फिर ये लेस होती है इसका इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो ये टूटा हुआ हिस्सा है ना, इसको मैं अच्छे से सेलो टेप की मदद से मतलब अच्छे से इसको पैक कर दूँगी, ताकि जो ये लकड़ी है यहाँ से मजबूत हो जाए। और इसके जो चारों तरफ है वहाँ से भी मैं अच्छे से इसको टेप से मतलब सिक्योर कर दूँगी, ताकि ये एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। क्योंकि जब हम ये लगाएंगे ना, कोई इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो अभी इस वक्त मेरे पास है ना कपड़े वाली जो टेप थी वो नहीं थी, इसलिए मैं सेलो टेप से इसको अच्छे से पैक कर रही हूँ, ताकि जो साइड से जो ये टेप है ना जो इसमें लगी हुई आई थी वो अच्छे से चिपक जाए। कपड़े वाली टेप से ये ज़्यादा अच्छे से कवर हो पाती, लेकिन ठीक है इसी से हम पैक कर देंगे बढ़िया तरीके से। 2 से 3 बार हम इसको अच्छे से लपेट देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगी। क्योंकि जो पार्ट टूटा हुआ है ना उसको पहले हमें सेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम उसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। अगर हम पहले डेकोरेट कर देंगे और फिर बाद में इसको देखेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस डेकोरेशन का। तो सबसे पहले इसको अच्छे से हम मजबूती दे देंगे। और अब मैंने ग्लिटर वाली जो शीट है ना उसको लिया है, और ये जो ब्लैक पट्टी आप देख रहे हैं ना, इसी के नाप का मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। और इसको चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का ही यूज़ करिए, उससे बहुत अच्छे से जल्दी चिपक जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये जो ट्यूब आती है इससे चिपकाने की कोशिश करी, लेकिन ये ठीक से चिपक नहीं रही थी, यानी चिपक तो रही थी लेकिन काफ़ी टाइम ले रही थी। तो आप चिपकाने का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप ग्लू गन की सहायता से इसे चिपकाएं, बहुत जल्दी चिपक जाती है और बहुत अच्छे से चिपक जाती है, बिल्कुल भी नहीं निकलते। अच्छा, यहाँ पर हम जो शेप साइज़ और कलर है ना, इनका हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे लिया है, आप कोई और डिज़ाइन या और पैटर्न में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो एक ग्लिटर वाला पेपर ले लें, सिंगल ग्लिटर वाले पेपर से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो डेकोरेट करने का कोई एक हिसाब नहीं है कि आप जैसे ये मैंने दिखाया है उसी से ही आप डेकोरेट करें। तो जैसे आपको सुविधा हो आप उसके अनुसार इसे कट कीजिए और बस इसको आप चिपका दीजिए। तो ये देखिए जो टूटा वाला हिस्सा था ना उसको भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया है।
या फिर गत्ते के टुकड़े लें, उस पे अच्छा सा कोई बढ़िया सा कलरफुल कपड़ा लगा के उसको भी आप ऐसे चिपका सकते हैं, तो उससे भी बहुत ये सुंदर लगेगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मुझे कलरफुल चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह के 3 जो शेड हैं वो लिए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे और ये लगने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप इसको लिविंग रूम में लगा सकते हैं। तो जो पुरानी चीज़ थी उसका देखा हमने कितने अच्छे से मेकओवर किया, उसका रीयूज़ किया। तो अगर आपके पास भी इस तरह के जो मिरर है ना, उन्हें मतलब ले लीजिए और उन्हें कुछ भी बना लीजिए जो भी आपका दिल करे। आप चाहें तो इसके चारों तरफ जो रोप आती है ना, रस्सी आती है, उसको भी चिपका सकते हैं। तो अब ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये राउंड में था थोड़ा सा, तो इसको सबसे पहले मैंने क्या किया, जो स्क्वायर शीट थी उसको चिपका दिया और उसके बाद जो ये छोटे छोटे हिस्से रह गए हैं ना, यहाँ पर मैं इसके टुकड़े लगा दूंगी। जितनी इसकी जो साइज़ है ना, गैप है, उसको भरने के लिए। तो जो टुकड़े बचे हुए हैं उसी से हम इसको फिल कर देंगे। तो जैसे-जैसे ये बनता जा रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था और जो इसकी शाइन है ना, उससे इसमें बहुत ही अच्छी-सी चमक भी आ रही थी। इसलिए मैंने ग्लिटर वाला पेपर यूज़ किया कि थोड़ा-सा ना मतलब कलरफुल तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ी-सी इसके अंदर ना शाइनिंग आ जाएगी और काम भी फटाफट से हो जाएगा। और ये एक शीट 10 रुपए की आती है। टोटल मेरी 3 शीट लगी हैं और ये 30 रुपीज़ का मुझे कॉस्ट इसकी आई है। और इसे बनाने में मुझे सिर्फ आधा घंटा ही लगा था और उसके बाद फिर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मिरर का मेकओवर हमने कर लिया है। आपको कैसा लगा वो तो आप ही बताएंगे। और ये बचे हुए जो टुकड़े हैं ना, इसको हम किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो इन टुकड़ों को मैं आने वाली किसी वीडियोस में यूज़ कर लूँगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए मैंने इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मस्त रहें।